जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा है नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया है, जो आपको चैनल पर लर्निंग बीके एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फिर हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो चैनल को वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन द मीजल्स डिजीज। मीजल्स डिजीज में कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं? तो मीजल्स डिजीज में जो होता है स्किन एंड नर्वस सिस्टम जो होता है यही अफेक्टेड होता है। स्किन एंड नर्वस सिस्टम, स्किन एंड नर्वस सिस्टम, यही स्किन एंड नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 58। इन मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन मीजल, जो कॉप्लिक स्पॉट होते हैं, इन मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन, वे कहाँ दिखते हैं? तो वे दिखते हैं प्रोडर्मल पीरियड में। वो दिखते हैं कहाँ? प्रोडर्मल पीरियड में, प्रोडर्मल पीरियड में। तो इसका हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा जा रहा है? द रिकमेंडेड पीरियड फॉर आइसोलेशन फॉर मीजल्स इज। तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा फ्रॉम वन सेट ऑफ द कैटरल स्टेज टिल थर्ड डे ऑफ द रेस। तो इसका भी हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है, वो कौन से वायरस करते हैं? तो देखिए आप पढ़िए क्या कहा जा रहा है। पहला बैरिसेला वायरस नहीं, तो रूबेला वायरस नहीं, मैगजो वायरस जो होता है यही इन्फ्लुएंजा करते हैं, फ्लू जिसको कहते हैं मैगजो वायरस, तो यही करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, सही से क्वेश्चन नंबर 61 दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। स्वाइन फ्लू इज काज्ड बाय, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? स्वाइन फ्लू इज काज्ड बाय, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो देखिए वो स्ट्रेन होते हैं उसके ना, कई स्ट्रेन होते हैं। तो देखिए सही दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट बता दे रहे हूँ, वो होता है H1N1 वायरस के द्वारा, H1N1 वायरस के द्वारा। तो देखिए 60 तक यहाँ हो गया, 61 तक, क्योंकि ये जो है स्वाइन फ्लू इज कॉल्ड बाय, ये क्वेश्चन था 61। अब देखिए 62 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें क्या कहा जा रहा है? पोलियो इज कॉल्ड बाय, पोलियो किसके कारण होता है? तो स्पेशली जान लीजिए, पोलियो वायरस होता है जो बच्चों में होता है, इसके लिए पोलियो का टीकाकरण किया जाता है। तो समझ लीजिए सरकार का लक्ष्य है कि पोलियो मुक्त भारत होना चाहिए, तो उसके लिए सरकार अग्रसर भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है द पोलियो वायरस इंटर्स द बॉडी थ्रू। जो पोलियो वायरस होते हैं वो बॉडी में किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? तो किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? तो वो करते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब दूषित पानी और भोजन से। आप ये जान लीजिए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो है ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समझ लीजिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। और समझ लीजिए जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उतना जो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैनल पर जुड़े रहिए, पूरा करवाया जाएगा आपसे। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। देखिए हम मेहनत करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ अ चाइल्ड विथ हिस्को हिस्कप्रंग्स डिजीज। तो हिस्कप्रंग्स डिजीज, तो ये क्या होता है? ये होता है किसके द्वारा? रिबन लाइक डायरिया के द्वारा, ये होता है रिबन लाइक डायरिया। इसका हो जाएगा रिबन लाइक डायरिया, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है नर्सिंग से रिलेटेड सभी कंटेंट मौजूद हैं, तो मैं आपको डेली वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहा जा रहा है? विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूडेड प्रमोटिंग ए हेल्थी लाइफ स्टाइल इन चाइल्डहुड। तो क्या होता है? होता है
प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन मतलब मातृत्व के द्वारा ही उसका देखभाल करना चाहिए। देखिए 66 क्या कहा गया है। 66 में कहा जा रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू रिड्यूस द। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, क्या कम करने का। प्राइमरी प्रिवेंशन का जो लक्ष्य होता है वो नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिजीज नहीं, कम्प्लिकेशन ऑफ अ डिजीज नहीं, प्रीवेलेंस ऑफ अ डिजीज नहीं, वो होता है इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज। जो प्राइमरी प्रिवेंशन एम होता है वो उसका एम होता है ये, देखिए डी होता है इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज, प्राइमरी प्रिवेंशन का एम होता है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है उसका एम क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाएगा ईयरली डिटेक्शन, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो इसका नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा जा रहा है। द 6 टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वो किसका कौन सा डायग्नोसिस होता है, वो डायग्नोसिस होता है आपका ए डिप्थीरिया का जो डायग्नोसिस होता है वो 6 टेस्ट द्वारा होता है, वो इसी टेस्ट के द्वारा होता है। अब देखिए इलीजा जो है आगे बोल रहा है इलीजा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। इलीजा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड एंजाइम ENZYME एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। तो ये इलीजा का फुल फॉर्म होता है और ये एड्स एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन में किया जाता है। एड्स एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। एड्स एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन में देख लीजिएगा, इसका बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 सही से देखना रहेगा, देखें अगले पेज में है कि नहीं। जी क्वेश्चन नंबर 70 अगले पेज में है। तो क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स इज एसोसिएटेड विथ द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो वो कौन से डिजीज़ को डायग्नोसिस करने में होता है, तो वो मीजल्स को डायग्नोस करने में होता है, मीजल्स बीमारी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है डॉट इज अप्लाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो डॉट होता है वो किसके डिजीज के लिए होता है, वो तो आप मेनली जान लीजिए डॉट का प्रयोग जो है हमेशा ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है। टीबी के लिए टीबी का लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 या 2030 तक टीबी मुक्त भारत होना चाहिए, टीबी मुक्त भारत। तो स्कीम चलिए, और ये मान लीजिए जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जाती है जैसे हेल्थ मिशन से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें भी आती हैं ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में। हेल्थ रिलेटेड से मिशन जो चलाई जाती हैं ये सभी चीज़ें नर्सिंग एप्टीट्यूड में आती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स। पल्स पोलियो जो इम्यूनाइजेशन होता है ये 0 to 5 ईयर चिल्ड्रंस को किया जाता है। 0 to 5 ईयर चिल्ड्रन, ए हो जाएगा 0 to 5 ईयर चिल्ड्रन। अब देखिए 73 क्या कह रहा है। 73 कह रहा है द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस इज। तो वो रिफेम्पिसिन ड्रग होता है जिसका प्रयोग ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। रिफेम्पिसिन, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती हैं टीबी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द न्यू एंटीबायोटिक दैट इन्वेंटेड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस इज। जो नई एंटीबायोटिक है जो खोजी गई है ट्रीट मतलब इलाज करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो कौन सा है। वो देखिए अभी हमने आपको बताया, ये देखिए जैसे इसमें बताया गया था जो ड्रग है, ड्रग यूज किया जाता है ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस में। कौन सा ड्रग ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने में यूज किया जाता है, तो वो था रिफेम्पिसिन। तो अब देखिए जो नई एंटीबायोटिक खोजी गई है वो कौन सी है, तो जो नई एंटीबायोटिक खोजी गई है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है नई एंटीबायोटिक। तो इसको भूलिएगा मत, ये मत लगा दीजिएगा, वो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 ट्रीटमेंट ड्यूरिंग फॉर एमडीटी टीबी शुड बी
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन कितना दिन रहता है। तो समझ लीजिए ये जो MDT-TB का ड्यूरेशन होता है वो 18 से 24 मंथ्स का होता है, 18 से 24 मंथ का होता है इसका ड्यूरेशन। तो बता रहे हैं ना, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती हैं टीबी में, और इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी काफ़ी दिनों का होता है। अब देखिए कुछ, अब आगे देखिए, आगे हम आपको कुछ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म जिनका यूज मतलब जिनका शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म दिखा रहे हैं। अब देखिए जैसे दिया गया है HCF का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। HCF का हो जाएगा हेल्थ केयर फैसिलिटी, HCF का हेल्थ केयर फैसिलिटी। और देखिए आगे आगे जैसे कहा जा रहा है कि BMW ये मत सोच लीजिए कार है। देखिए आप देखेंगे KGMU में PGI में BMW की इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मतलब वो BMW नहीं, BMW मतलब एक गाड़ी रहती है जो इसका फुल फॉर्म होता है मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। उसमें जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो कंटामिनेटेड वेस्ट रहते हैं उसका ट्रीट किया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है। तो BMW का फुल फॉर्म हो जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। अब देखिए उसके बाद जो CBWTF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, CBWTF को हो जाएगा कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। NHSRC इसका क्या हो जाएगा, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स कंट्रोल सेंटर हो गया, कंट्रोल हो गया, देख रहे हैं सेंटर है, सेंटर। अब देखिए आपने सुना होगा आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। आयुष मंत्रालय है क्या, आयुष मंत्रालय देखिए, आयुष मंत्रालय का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म होता है आयुष का। अब देखिए CPCB का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। SPCM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, SPCM का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। MS का हो जाएगा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। CMO का सब जान ही रहे हैं, CMO का क्या हो जाएगा, CMO का हो जाएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद SMO का हो जाएगा सीनियर मेडिकल ऑफिसर। PMO का प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। CHC का देखिए हर विलेज लेवल पर एक CHC होता है, हर विलेज लेवल पर एक CHC होता है जो करीब 20,000 क्षमता मतलब लोगों के पॉपुलेशन का इलाज करता है। तो CHC का फुल फॉर्म हो जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। PHC का प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और MO या IC का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जो मेडिकल ऑफिसर चार्ज लिए रहते हैं उसका हो जाएगा। अब देखिए और क्या है आगे, उसके बाद PPE का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपने कोरोना में देखा होगा जो नर्सेस थी या डॉक्टर्स थे वो PPE किट पहनकर उस ट्रीटमेंट करते थे जिससे उनमें वो ना फैले, तो इसका प्रयोग बहुत किया जाता है हॉस्पिटल में। IEC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। और ETP का इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। और SMTAC स्टेट मॉनिटरिंग कम टेक्निकल एडवाइजरी। DMTAC का डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कम टेक्निकल एडवाइजरी। DQT का डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी टीम। HCW का हेल्थ केयर वर्कर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। CND कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन। और ई वेस्ट देख लीजिए, ई-वेस्ट जरूर पूछता है। ई-वेस्ट का फुल फॉर्म को क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई-वेस्ट का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। आगे देखिए ट्रिपल ई का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रिपल ई का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और आगे देखिए तो यहाँ पर समाप्त होता है। कल मैं आपको लेक्चर 5 प्रोवाइड करवाऊँगा जो कि लगभग 100 क्वेश्चन तक रहेगा और एक पेज इसी तरह शॉर्ट फॉर्म का। तो देखिए इसी तरह 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और इसी तरह 2 पेज जो है मैं शॉर्ट फॉर्म का एब्रीविएशन का लर्न करवाऊंगा आपको।
लर्न करवाऊँगा, जिससे जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चैनल से जुड़े रहिए और मेरा अनुरोध है आपसे आप सभी लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। व्यूज़ बढ़ेंगे तभी डेली वीडियो अपलोड होगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।